33 पे ऑलरेडी डिस्काउंट के साथ iPad 11 मिल जाता है। और उस पे आप 1-2 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा डालते हैं तो आपको पेन भी मिल जाता है, कोई भी थर्ड पार्टी पेन भी उठा लो, मतलब 35 हज़ार रुपए में आपके पास iPad रेडी हो जाता है। और आप मतलब नोट्स टेकिंग वगैरह के लिए पूरा रेडी हो जाता है आपका। नाउ उसकी जगह पे सेम दूसरा ऑप्शन है, आप Xiaomi Pad 7 भी ले सकते हो, वो भी आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, 35 का बजट आप वहां पे भी लगा हो तो गाइज आईपैड देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप लोग आईफोन एप्पल वाले एनवायरनमेंट से आ रहे हो, इकोसिस्टम से आ रहे हो, तो आपके लिए ऑफकोर्स आईपैड ज्यादा सेंस बनाता है। सेकेंडली, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कोई इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है, और मतलब किसी को इंस्टीट्यूट की ऐप नहीं इंस्टॉल करनी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे खुद लाइव में ये बताया है कि उनके इंस्टीट्यूट की ऐप आईपैड के लिए बनी नहीं है और अवेलेबल ही नहीं है, तो उनको बड़ा स्ट्रगल होता है, फिर वो ऐप वो मोबाइल में चेक कर रहे होते हैं, चाहे उनके पास आईपैड पड़ा हुआ हो। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपको डाउट है कि भैया मेरी ऐप अवेलेबल होगी या नहीं होगी आईपैड में, तो वो पहले आप चेक कर लो खरीदने से पहले। नाउ थर्ड थिंग, वीडियो एडिटिंग और ये सब, अगर आप पेड ऐप पे ओके हो, बिकॉज आईपैड में मोस्टली सारी एप्स आपको पेड ही मिलने वाली हैं, तब आपके लिए iPad 11 एक अच्छी चॉइस है। आई थिंक एक या दो मेरे को कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे जो भाई लोग लॉयर्स हैं, और उन्होंने पूछा था, एक ने iPad 10 और iPad 11 के लिए पूछा था। सो मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप iPad 11 की तरफ जाओ। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता और एज ए लॉयर आपको सिर्फ पीडीएफ वगैरह ही पढ़नी है, तो आप iPad 10 भी ले सकते हो। 64 GB 25 हज़ार के आसपास मिल जाता है, पीडीएफ वगैरह इतनी हैवी कोई होती नहीं है, बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है वहां पे, तो आराम से आप iPad 10 भी ले सकते हो। बट प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप iPad 11 लो, 1-2 साल का एक्स्ट्रा ओएस अपडेट आपको मिल जाएगा, और नया प्रोसेसर, तो बेसिकली आपके सारे काम चल जाएंगे। नाउ वो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं Xiaomi Pad 7 लेना या iPad 11 है, देखो पर्सनली आई विल सजेस्ट एज अ स्टूडेंट Xiaomi Pad 7 ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको उसमें जैसी ऐप चाहिए वो सारी चल जाती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पेड ऐप के आपको मॉड चाहिए तो वो भी आराम से आप Xiaomi Pad 7 में डल डल जाते हैं। पेन उसका महंगा है, बट अगर आप iPad 11 से कंपेयर करोगे तो यस, उतने में आपको पड़ जाएगा। बट अगर आप iPad 10 से कंपेयर करोगे, तो अब iPad 10 क्योंकि 25 हज़ार में आ जाता है, पेन वेन लगा देता है, तो उस हिसाब से जिसको मतलब आईपैड लाइफ में है ना, लाइफ में एक बार आईपैड तो खरीदना है, तो उसके लिए तो आईपैड आईपैड 10 64 GB भी अभी डिस्काउंट पे चल रहा है, ले ले। बट अगर आपको पावरफुल देखना है और सॉफ्टवेयर अपडेट से आपको फर्क नहीं चाहिए, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखो Xiaomi Pad 7 पे सिर्फ 2 साल का मेन सॉफ्टवेयर अपडेट और बाकी सिक्योरिटी पैचेस आते रहेंगे, तो अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से फर्क नहीं पड़ता है, जैसा कि मैं हूँ, तो Xiaomi Pad 7 आपके लिए अच्छा है, नोट्स टेकिंग वगैरह वहां पे सब अच्छे से हो जाती है। नाउ द थर्ड कैटेगरी आती है जो S9 FE प्लस Xiaomi Pad 7 और iPad 11 में कंफ्यूज हो रही है। तो देखो गाइस, S9 FE वालों के लिए तो मैं स्ट्रेट बोलता हूँ कि यार देखो, अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स लेने हैं और आपको नोट्स टेकिंग आपका बेसिकली फर्स्ट प्रायोरिटी है, और तो आप लोगों के लिए तीनों में से S9 FE प्लस ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको गेमिंग या वीडियो एडिटिंग मल्टीटास्किंग की रिक्वायरमेंट है, तब आपके पास कंफ्यूजन शुरू होती है Xiaomi Pad 7 या iPad 11, बिकॉज S9 FE प्लस तो बना ही नहीं है, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, वो स्टडी पर्पस के लिए बना हुआ है, सिंपल सी बात है। नाउ Xiaomi Pad 7 में भी पर्सनली अगर आपको मॉड ऐप वगैरह चलाने हैं, मॉड गेम्स वगैरह चलाने हैं, तो Xiaomi Pad 7 आपका पहला ऑप्शन रहना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेट से अगर आपको मतलब है तो आपको iPad 11 लेना चाहिए। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से मतलब नहीं है, एक अच्छा पावरफुल चाहिए, तो आपके लिए फिर Xiaomi Pad सेंस बनाता है। सो आई होप गाइस एटलीस्ट मैंने थोड़ी सी आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर दी होगी S9 FE प्लस, iPad 11 और Xiaomi Pad 7 को लेके। अब मैं फटाफट से आपके कमेंट्स पे जंप कर लेता हूँ। क्षितिज चंद्र आपने पूछा है सर S10 FE कितने का आ सकता है बीबीडी में। क्षितिज, S10 प्लस 62 63 हमने लास्ट देखा था, और इस साल वो इतने का ही रहेगा, अभी उस पर डाउन नहीं होगा। ठीक है। स्वयं संकेत आपने पूछा, सजेस्ट मी विच वन इज बेस्ट फॉर एमबीबीएस नीट S9 FE और iPad 11 जेन। स्वयं देखो, बिकॉज आईबीएस एमबीबीएस आपके नियरली 5 साल की पढ़ाई होगी, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ ऐसा लेना जो 5 साल चल जाए, जो कि मोस्टली मुझसे एमबीबीएस के स्टूडेंट पूछते ही हैं। तो मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा आप iPad 11 ले लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। पेन आप ले लेना पोर्ट्रॉनिक्स का, ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है आपको। आईपैड पे आपको ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है, एंड्रॉइड पे जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ S9 FE में इन द बॉक्स मिल जाता है, तो पेन फ्री मिलता है वहां पे। सो स्वयं ये आंसर था आपके लिए। अनिकेत आपने पूछा Xiaomi Pad 7 वर्सेस iPad 11 व्हिच वन इज बेटर फॉर नोट्स टेकिंग एंड एडिटिंग।
अनिकेत, आई थिंक मैं अभी इस क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया है, तो आई होप आपको भी इसका आंसर मिल गया होगा। अ, प्रत्यय मंडल आपने पूछा सर 30K में ऑलराउंडर टैबलेट बता दीजिए। प्रत्यय देखो 30K में Xiaomi Pad 7 विल बी ऑलराउंडर टैबलेट। एसएससी एस्पिरेंट आप मुझे फेलियर S9 FE कब जीके कब ऑफर में आ सकता है? एसएससी देखो S9 FE अब जो लास्ट नेक्स्ट जो सेल आएगी आपकी वो समर सेल होती है जो मई में आती है, तो वहीं पे उम्मीद है कि आपको कुछ डिस्काउंट वहां पे देखने को मिलेगा। आपने लिखा सर S9 FE का ऑफर नहीं आ रहा है ब्रदर, अभी फिलहाल कोई ऑफर नहीं है उस पे। मंजुनाथ आचार आपने पूछा ऑल डिस्काउंट्स ऑन मेजर एप्स आर डाउन, प्राइसेस आर अप। यस दैट्स राइट, प्राइसेस आर अप। इस बार होली सेल ने कुछ सेल के नाम पे कुछ किया नहीं है। आमिर खान आपने कहा सर iPad 11 इज कमिंग विद 6 GB रैम। आमिर खान जहां तक मुझे पता है iPad में 6 GB रैम नहीं है, 11 में 4 GB है, क्योंकि अगर उसमें 6 GB डालते तो उसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाता। बाकी आई थिंक आज से उसकी अवेलेबिलिटी है, तो मैं इस पे भी कंफर्म कर दूंगा। जितना मुझे पता है 4 GB है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने बीच में बोला था कि उसमें 6 GB है, और मुझे डाउट है 6 GB होगा तो उसका प्राइस इतना नीचे तो नहीं आ सकता है। अनिकेत एबिटवाल आपने पूछा है Xiaomi Pad 7 का 128 GB वेरिएंट सफिशिएंट था क्या? अनिकेत देखो 128 GB सफिशिएंट है, ठीक है, यूजुअली स्टडी पर्पस के लिए सफिशिएंट है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको भैया मूवी का कलेक्शन बनाने का शौक है या गेम्स बहुत ज्यादा इंस्टॉल करने की जरूरत है, तब आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा बेटर हो सकता है। अदरवाइज 128 GB स्वीट स्पॉट है, जो मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि Xiaomi Pad 7 ले लो, 8 GB 128 GB वेरिएंट ले लो, जो पैसे बचते हैं उसको आप फोकस पेन पे डाल दो, तो स्टूडेंट्स के लिए वो अच्छा हो जाएगा। प्रतीक आपने लिखा नेक्स्ट सेल कब तक आएगी, डेट मंथ, सैमसंग S9 टैब कितने में मिलेगा उस सेल में? प्रतीक भाई थोड़ा सा वेट कर लो, अभी अब समर सेल आएगी मई में, उसके अराउंड ही है, और S9 जो कि हमेशा मिलता है 40 के आसपास, तो उसी प्राइस पे मिलेगा। स्वयं आपके क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया है। ओके ओके, अरे मोस्टली क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए, मैं नीचे से रहता हूँ। स्टडी ऑपरेशन आपने कहा सर एक बार देखना, मैंने देखा था एप्पल स्टोर पे iPad 11 128 GB 29K का मिल रहा है, आईसीआईसी विद कार्ड डिस्काउंट। एक बार आप कंफर्म कर दो। स्टडी ऑपरेशन मैंने सुना था डिस्काउंट के बारे में उसका, बट अभी मैंने ऑफिशियल स्टोर पे तो नहीं देखा, ठीक है, बट यूजुअली होता है नए प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो है। बट जो एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही दे रहा है, वो 1500 रुपए का डिस्काउंट, जिससे वो 33 का आ जा रहा था। बट अब जो अभी लोगों ने जिन्होंने प्री ऑर्डर नहीं किया है, तो देखना ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आएगा, तो ये जो आईसीआईसी के डिस्काउंट आप बता रहे हो, एचडीएफसी के डिस्काउंट आप बता रहे हो, ये वहां पे भी आपको दिखने लग जाएंगे आराम से। क्षितिज आप पूछ रहे हो मेरे पास एंड्रॉइड फोन है तो टैबलेट भी एंड्रॉइड ही लेना फायदा रहेगा? क्षितिज यस डेफिनेटली, अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा डेटा ट्रांसफर वगैरह करने में एंड्रॉइड टैबलेट के साथ। एजेंट 78 आपने कहा सर आई एम गेटिंग S9 FE Plus at 33K and iPad 11 at 30K, which one should I go with? एजेंट सी आई विल से, अगर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स फ्यूचर में चाहिए, ठीक है, और इफ यू आर प्लानिंग फॉर मल्टीटास्किंग, ठीक है, एजेंट 78 तो गो विद iPad 11। अगर आपकी रिक्वायरमेंट खाली नोट्स टेकिंग की है और लेक्चर अटेंडिंग वगैरह है, तो आप S9 FE Plus ले लो, बट स्टिल आई विल से बिकॉज यू गेटिंग अ गुड बजट iPad 11, तो आई विल से गो विद iPad 11, दैट विल बी बेटर चॉइस, प्रोवाइडेड मतलब आपको कोई दिक्कत ना हो एंड्रॉइड फोन और इसके बीच में डेटा वेटा स्विच करने के लिए, ठीक है, तो जो प्राइस पे आपको मिल रहा है यू कैन गो फॉर iPad 11। प्रतीक आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया है। एच आपने लिखा सर मार्च से S9 FE का ऑफर नहीं आएगा, नहीं मार्च में कोई ऑफर नहीं आएगा। एनटीएस आप कह रहे हो नेक्स्ट सेल कब आएगी? नेक्स्ट सेल आएगी अब आपकी मई में, समर सेल आएगी। स्पाइडरमैन आपके तो S9 FE कवर की अच्छी ब्रांड कौन सी है? मुझे मैंने कवर और स्क्रीन गार्ड ऑर्डर कर दिया है, कवर में 500, ठीक है स्पाइडरमैन, इतना प्राइस तो आपको पे करना पड़ेगा अच्छे कवर के लिए। आमिर खान आपके लिए नो सर इन iPad 11 Gen 6 GB कंफर्म, वॉच्ड मेनी अनबॉक्सिंग एंड कंफर्म इट 6 GB रैम। आमिर खान थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट, एक बार मैं भी चेक कर लूंगा, अगर 6 GB आया तब तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहने वाला है।
कि एटलीस्ट आप पैसे भी दे रहे हो तो एटलीस्ट रैम तो आपको 6 GB मिल रही है। तो थैंक यू सो मच आमिर फॉर अपडेटिंग मी। अनिकेत आपने कहा Xiaomi Pad 7 के लिए बेस्ट कीबोर्ड। अनिकेत आई थिंक मैंने कल ही कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो डाला हुआ है Xiaomi Pad 7 के लिए। मतलब वो तो किसी भी टैबलेट पे चल जाएगा, तो वो आप मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल अगर आपने ज्वाइन किया है तो वहां से उठा सकते हो, नहीं तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है वहां से आप उठा सकते हो लिंक को। टॉप सर आप कह रहे हो Lenovo P12 नोट्स के लिए कैसा है ब्रदर? Lenovo P12 नोट्स के लिए अच्छा है जब आप ओरिजिनल स्टाइलस खरीद रहे हो। दूसरा स्टाइलस लेके कोशिश करोगे तो नोट्स इतने अच्छे तो नहीं बनने वाले। ओके ओके ओके। प्रिंस आपने पूछे 12 से 15 के बीच में टैब कौन सा ले? प्रिंस यादव वहां पे आपको Lenovo टैब प्लस, ठीक है, जो कि अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद वन प्लस पैड गो एंड तीसरा Realme पैड 2। ये तीन अच्छे टैबलेट हैं। इसमें से आप जो भी आपके बजट में आते हैं 15 का या 14 का या 12 का, तो आप वहां पे ले सकते हो। आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिए थे। कूल। विकास सेठी आप पूछे सर रेडमी पैड प्रो अच्छा नहीं किया सैमसंग S9 FE की तुलना में? विकास सेठी मैं पर्सनली बोलूँ तो रेडमी पैड प्रो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। रेडमी पैड प्रो इज फार मोर पावरफुल। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ये ले लो। बट क्योंकि अगर आप कहते हो भैया नोट्स, तो मैं बोलूंगा नोट्स में फर्स्ट नंबर पे मैं सैमसंग S9 FE को रखूंगा, सेकंड में रेडमी पैड प्रो को रखूंगा। बिकॉज देखो S9 FE का फायदा क्या है, आपको पेन इन द बॉक्स मिल जाता है, तो आपको सीधे टैबलेट खरीदना है, नोट्स बनाना शुरू करना है। रेडमी पैड प्रो के साथ आपको फिर अलग से स्मार्ट पेन ऑर्डर मारना है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो यू हैव टू वेट एंड वॉच, वो वाला सीन है। कंफर्ट की अगर मैं बात करूं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बो की मैं बात करूं तो नोट टेकिंग में सैमसंग S9 FE बेटर है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं मल्टीटास्किंग की, तो रेडमी पैड प्रो उससे ऊपर है भाई। ओबीडी आपके पास 20K में Xiaomi Pad 6 लिया हूं, कैसी डील है? ओबीडी 20K में आपने 8 GB वाला वेरिएंट लिया है तो इससे गुड डील, डेफिनेटली अच्छी डील है। इतने में तो मैंने भी नहीं लिया था बिल्कुल। मेरे को भी इससे महंगा पड़ा था, बट ऑफकोर्स वो महंगा ही पड़ा था उस समय। The officer आपने लिखा है, hi, I have iPad 10 Gen 64 GB. Shall I update to 11 Gen 128? I am getting good exchange because at just 2 months old. It would be wise decision. Please suggest. Officer, yes, if you are getting a good exchange amount, go and exchange. So that will be better because of the processor and now the RAM has been upgraded. जैसे कि मुझे अभी बताया इस पे, तो फिर बढ़िया है। विनोय माइकल आपके लिए गुड इवनिंग। जतिन जी गुड इवनिंग विनोय, वेलकम टू द लाइव सेशन। अनिकेत आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 अभी लूं समर सेल में? ब्रदर समर सेल में ले लेना, ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा तो बेटर है। समवन आप कह रहे भाई वो मैंने आपसे एप्पल बैक टू स्कूल के लिए पूछा था, वो iPad 11 पर कोई डिस्काउंट हो सकता है, पेंसिल मिल सकती है, तो आपको क्या लगता है? समवन वो आपका जून जुलाई में ऑफर आता है तो उसके अराउंड ही आपको पेंसिल फ्री मिलेगी, अगर उन्होंने किया तो। भैया उनकी मर्जी है, उनका मूड है करेंगे, उनका मूड नहीं है तो नहीं करेंगे। ऋषि आपने जस्ट सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच ऋषि फॉर सब्सक्राइबिंग। H आपने लिखा है सर would it be good to buy S9 FE now for 28K or wait for offer which have to wait for a long time? H आपको वेट कर लो तो ज्यादा अच्छा है। 28K में आई थिंक आपके पास अच्छे ऑप्शन है। S9 FE को 28K में मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस रहेगा। बाकी मर्जी आपकी है बिकॉज पैसे आपके हैं। ठीक है ओके। इरफान हुसैन आपने कहा Xiaomi Pad 7 25K तक हो जाएगा समर सेल तक। इरफान हुसैन 25K तो ऑलरेडी चल रहा था, अभी कुछ टाइम पहले चल ही रहा था अमेजोन पे कार्ड का डिस्काउंट लगा के, तो उसके लिए समर सेल की जरूरत नहीं है, बीच में फिर से कार्ड डिस्काउंट आ जाएगा इतना, तो 25,000 तो आपको आराम से मिल जाएगा। एमबीटी आप कह रहे हो iPad 11 के लिए पोर्ट्रॉनिक्स का पेन कंपेटिबल है? यस, एमबीटी आराम से चल जाएगा पोर्ट्रॉनिक्स का वहां पे। इवन जेब्रॉनिक्स का भी है, पोर्ट्रॉनिक्स का भी एक सेकंड वर्जन भी आया, जेब्रॉनिक्स भी है। जेब्रॉनिक्स यूजुअली महंगा आता है, पोर्ट्रॉनिक्स से आपका काम हो जाएगा। सेल में वो 799 आता है, बट आजकल उसका प्राइस 1000 के अराउंड चल रहा है पोर्ट्रॉनिक्स का, बट आपका काम हो जाएगा। ओके। अशोक कुमार आप कह रहे हो iPad 11 Gen पर स्टूडेंट डिस्काउंट कितना है? अशोक कुमार अभी स्टूडेंट डिस्काउंट का मुझे तो आइडिया नहीं है, अब आप लोग जो स्टूडेंट हो आप ही मुझे बताओगे तो मुझे पता लग गया, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्टूडेंट आईडी है नहीं कंफर्म करने के लिए। बाकी आप लोग मुझे बताओगे तो आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। विकास सेठी आपने कहा सर S9 FE हर वक्त हाई रेट रहता है? विकास सेठी नहीं, यूजुअली सेल पे नीचे आता है, बट सरप्राइजिंगली होली की सेल पे नहीं आया, बट यूजुअली आ जाता है।
हाँ, छोड़े थोड़े से टाइम के लिए आता है और फटाफट से आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, बट इस बार नहीं आया। पीडब्ल्यू मोटिवेशन आपके लिए स्टडी के लिए लैपटॉप अच्छा है या टैब? भैया बोल रहे हैं लैपटॉप अच्छा है, बजट 25 to 30 के। या देखो 25 to 30 के में तो टैबलेट ही सही है, लैपटॉप कचरा आते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। 30,000 का जो लैपटॉप आएगा वो कचरा ही होगा। i3 आप लोगे, i3 6 महीने के अंदर बैठ जाता है। अगर मतलब अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप बजट तो बढ़ाओ अपना। मैं आपको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। i3 इज अ कचरा थिंग। 6 महीने चल गया तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। ओबीडी एप्लीकेशन से Xiaomi Pad 6 के लिए कौन सा स्टाइलस ठीक रहेगा मुझे पीडीएफ पढ़ते टाइम? अच्छा, एक दो लाइन लिखना है। ओबीडी अगर आपको खाली लिखने के लिए चाहिए तो आज ही मैंने अ, अपने यूट्यूब, टेलीग्राम और सब चैनल्स पे आज एक स्टाइलस का लिंक डाला है, सस्ता सा है, वो आपका काम कर देगा, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट चेक आउट यूट्यूब पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट पे आप चेक कर लेना। हाय ऋषि, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। सर, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे ओनली स्टडी पर्पस के लिए 20K के अंदर टैब चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा? ऋषि, आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए चाहिए, नोट्स आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ पोको पैड 5G आप ले सकते हो। इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। और अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो फिर आप थोड़ा सैमसंग S9 FE की तरफ देख सकते हो, जब कोई सेल आएगी, क्योंकि अभी वो 28K तक का मिल रहा है तो इतना सेंस बनाता नहीं है। 20-22 में आपको S9 FE मिल जाता है तो इट्स अ गुड। अदरवाइज आप 20K के अराउंड आप जा सकते हो Xiaomi Pad 6 के लिए। जसवीर, आपने लिखा है S9 FE प्लस सपोर्ट यूट्यूब 60 FPS HDR प्लस विदाउट एनी लैग। जसवीर देखो, जब 60 FPS चलता है तो उसमें लैग आता है, बहुत तगड़ा लैग नहीं है, बट मैंने उसमें लैग देखा हुआ है। द ऑफिसर आप कह रहे हो थैंक्स अ लॉट, वेलकम द ऑफिसर। इरफान हुसैन आप कह रहे हो सर जी आपने आज जो पोस्ट डाली थी स्टाइलस 249 वाला, वो क्या टैब में यूज कर सकते हैं? इरफान, यस, वो मोस्टली सब टैब में यूज हो जाता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस भी आप उतनी ही एक्सपेक्ट करना। ऐसा मत सोचना जैसे एप्पल का स्टाइलस लिखता है, बिल्कुल आपने लिखा और उसने खट से लिख दिया, तो उसमें थोड़ा बहुत लैग है, बट एटलीस्ट आप अपने नोट्स वोट्स हल्का फुल्का हाईलाइटिंग वगैरह बना सकते हो। ठीक है, नोट्स लिख सकते हो उससे। अब ये मत सोचना कि भैया आप जैसे कॉपी में लिखते हो ना फटाफट, सैमसंग में लिखते हो फटाफट, डिफरेंस रहेगा उसमें। ठीक है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अनिकेत, आप अमेजोन पर सेल कब है? अनिकेत, अमेजोन पे तो धोखा दे दिया इस बार उसने, तो होली सेल भी नहीं दी। अभी नेक्स्ट सेल जब आएगी तो मैं लाइव में आप लोगों को बता दूंगा। Vinoy Michael, आपने लिखा है got my Xiaomi Pad 7 Nanotech delivered today, bought it based on your recommendation, love the touch and feel of screen and operating system, thanks for all the help and suggestion. Vinoy Michael, first of all congrats for your new tablet एंड अपना एक्सपीरियंस आप हमसे बीच बीच में लाइव में आके शेयर करते रहना, बिकॉज आई एम श्योर काफी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं नैनो टेक में। बट मुझे पर्सनली लगता है कि यार मतलब आई थिंक जिसके पास नई भी है कुछ लूज नहीं कर रहा है, और अगर आप नई टेक्नोलॉजी ले सकते हो, ले रहे हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो एक बार आप अपना पर्सपेक्टिव बताना कि आपको कैसा लग रहा है नैनोटेक, मतलब आपको कोई डिफरेंस फील होता है कि यस लेके मैंने सही डिसीजन लिया, या मैं नहीं भी लेता तो भी काम चल जाता, आपका कैसा है आप शेयर कर देना विनोय, तो दैट विल बी हेल्पफुल। समवन, आपने कहा आपका चैनल आज ही देखा मैंने, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी अच्छा करते रहो भाई। थैंक यू सो मच समवन फॉर सपोर्टिंग मी, एंड अच्छा लगता है अगर आप लोग जब सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच समवन। अरुण टैलेंटर, आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 विदाउट नैनो डिस्प्ले। अरुण, आई थिंक देखो, पर्सनली मुझे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं लगता है, क्योंकि जैसे मैं भी लैपटॉप यूज करता हूँ, रिफ्लेक्शन से मुझे फिर भी फर्क पड़ता है, बट जैसे सैमसंग S9 है मेरे पास, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत हाई आती है। तो बट ठीक है, मतलब काम चल जाता है मेरा, ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर उस प्राइस में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो मैं तो सजेस्ट कर सकता हूँ कर लो। अदरवाइज इतने साल से एप्पल लेके लोगों को दिक्कत नहीं हुई तो अभी क्या दिक्कत हो सकती है, राइट? एप्पल तो 1 लाख का आपको टैबलेट्स बेच रहा है, किसी ने कंप्लेन नहीं करी रिफ्लेक्शन है भैया उसमें। सैमसंग बेच रहा है अपना 50-50-80 हजार के, किसी ने कंप्लेन नहीं करी कि यार रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम है। तो लाइव में है, और वेट कर रहे थे या कुछ डिस्काउंट का, आई थिंक ऊपर भी किसी ने पूछा ही था।
तो आई थिंक युवान ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि अब अगर आपको 30,000 में iPad 11 मिल जाता है तो फिर मेरे ख्याल से सैमसंग S9 FE का FE प्लस का प्लान आपको छोड़ देना चाहिए और iPad 11 की तरफ जाना चाहिए। और वैसे भी इस बार iPad 11 उसने निकाल के एप्पल ने वैसे भी तबाही मचा दी है, बिकॉज उसको पता था सैमसंग का S9 FE प्लस उसका मार्केट खा रहा है और Xiaomi ने भी अच्छी पकड़ बनाई रही है वहां पे। तो जो iPad की तरफ अट्रैक्टेड है या जिनको लगता है कि iPad ओन करना चाहिए तो उनके लिए फिर अभी ये काफी अच्छा ऑफर रहने वाला है। 3 दो 5 का तो सीधे ही आपको डिस्काउंट मिल जाता है। 30,000 में आप लोगों को अगर मतलब iPad मिल रहा है तो इट्स लाइक बेस्ट डील। एंड स्टोरेज भी ठीक है 128 GB। युगान पाटिल थैंक यू सो मच वंस अगेन। किंशु आप लिखा है वन प्लस पैड 2 का ओएस अपडेट पॉलिसी कितनी ओएस अपडेट मिलती है? किंशु जस्ट फॉर 2 ईयर 2 साल की ओएस अपडेट पॉलिसी है उसकी। अरुण टैलेंटर आप पूछो Xiaomi Pad नैनो डिस्प्ले प्राइस फॉर ऑफलाइन। अरुण अभी यार ऑफलाइन का प्राइस और ऑनलाइन का प्राइस मैच ही कर रहा है। कहीं आपको जैसे विजय सेल्स वगैरह में जाते हो तो कुछ जगह पे अवेलेबल होता है, वहां पे आपको बार्गेनिंग करके कार्ड डिस्काउंट मिल जाता है, तो दैट यू कैन ट्राई। बाकी ऑफिशियल अकाउंट जो है वहां पे कोई डिस्काउंट नहीं है। एनटीएस आप कह रहे हो इफ यू विल यूज ग्लास गार्ड देयर इज नो यूज ऑफ नैनो टेक्सचर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, इट ऑल डिपेंड्स। देखो एक तो आप सस्ता वाला 100 रुपए वाला लगाने जाओगे तो ऑफकोर्स उससे बहुत फर्क पड़ता है। पर्सनली मेरा भी जो S25 है आई पेड सम गुड अमाउंट और उस पे जो मैंने ऊपर ग्लास लगाया है आपको फील भी नहीं होगा कि एग्जिस्ट करता है। तो मतलब ऑफकोर्स इट ऑल डिपेंड्स। आप सस्ता वाला लगाने जाओगे तो आपको दिक्कत होगी उसमें। मुझे चौहान आपके टुडे ऑर्डर्ड iPad 11 Gen from Apple side is 33K. Is it worth? Student looking forward to use for 4 years. Mudit, actually it's a good decision. Right now, Apple has really gave a good competition to people who are looking for Samsung as their tablet. But yes, iPad 11 Gen is a very good choice. एंड कांग्रेट्स इन एडवांस मुझे फॉर योर न्यू टैबलेट। टॉप सर आप लिखो सर जी नोट्स बनाने के लिए कौन सा टैब अच्छा है 25,000 में? टॉप सर देखो नोट्स बनाने के लिए सैमसंग S9 FE बेस्ट रहेगा नोट्स के लिए आपके। हर्ष आप पूछो iPad 11 Gen में कितने साल का अपडेट्स मिलता है? हर्ष देखो 4 साल का मिनिमम एक्सपेक्ट करके रख सकते हो कि 4 साल तो चल ही जाएगा। पीडब्ल्यू मोटिवेशन आप कह रहे हो मुझे टैब लेना है Xiaomi Pad 7 क्या अभी लेना चाहिए या 1-2 मंथ रुक जाऊं समर सेल के लिए? 2 मंथ्स पीडब्ल्यू मोटिवेशन रुक जाओ आप वेट कर लो। आई थिंक बेटर डिस्काउंट्स आपको मिल जाएंगे। ऋषि आप कह रहे हो ओके सर थैंक्स सजेशन के लिए, लेकिन अगर S9 FE अगर 22 तक नहीं आएगा सेल में तो A9 सही रहेगा स्टडी के लिए। ऋषि देखो मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। आप कोई भी टैबलेट ले लो, आप पोको रेडमी ले लो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा A9 प्लस से प्लीज आप बचना। हो सकता है वो आपको फर्स्ट डे में अच्छा लगे बट 6 महीने बाद वो हैंग होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर बहुत ही थका हुआ प्रोसेसर है। मैंने खुद उसको जब मैं शोरूम में गया था और जब मैंने इसको मूव किया तो मुझे पता लग गया था कि ये बिल्कुल लो एंड चीज है। तो मैं किसी को जानबूझ के तो नहीं बोलूंगा कि A9 प्लस खरीदो, किसी को पसंद ही हो बजट ही हो उतना ही तो भी वहां पे ऑप्शन है लिनोवो टैब प्लस आपके पास ऑप्शन आ जाता है। तो मेरे हिसाब से तो प्लीज A9 प्लस को खरीदने से आप लोग बचिएगा। गाइस इतने सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए, प्लीज लाइक तो हिट कर दो। सिर्फ 8 लाइक हो रखे हैं, प्लीज हिट द लाइक गाइस। इससे ज्यादा तो मैंने ही आंसर कर दिया आप लोगों के क्वेश्चन के। सो प्लीज फॉर सपोर्टिंग कीप हिटिंग द लाइक्स एंड आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो सपोर्ट करने के लिए। ओके प्रियंक कुमार प्रिया आप पूछे सर Xiaomi Pad 6 के लिए बेस्ट पेन अंडर 10,000। प्रियंक कुमार देखो Xiaomi Pad 6 के लिए कोई बेस्ट पेन नहीं है, ओरिजिनल ही बेस्ट है। आज एक पेन मैंने आप लोगों के लिए डाला हुआ है, उसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो। टेलीग्राम व्हाट्सएप और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे मैंने डाल दिया है, तो वहां पे एक बार चेक करना है तो आप उसको चेक कर सकते हो। बाकी ओरिजिनल से अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अरुण टैलेंटर आपके बेस प्राइस बता दीजिए HDFC कार्ड Xiaomi Pad 7 नैनो डिस्प्ले लेना है। यार बेस प्राइस तो आई थिंक अभी 31 के अराउंड चल रहा था कार्ड डिस्काउंट पे, मैंने अभी इमीडिएटली चेक नहीं किया है। बट 30 के ऊपर आप लगा के चलो, 30 आप लगा के चलो, 30 तो मिलेगा। 30 में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा नैनो डिस्प्ले वाला। अनिकेत आप कह रहे हो Xiaomi Pad 7 फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है अमेजोन पर है। अनिकेत यस अभी तो अवेलेबल नहीं है बट आएगा, उसको बेचना तो दोनों जगह पे होता है ना, तो थोड़ा सा टाई अप किया है अमेजोन के साथ उसने। कुछ टाइम बाद Xiaomi Pad 7 को फ्लिपकार्ट पर भी बेचेगा। मुदित आप कह रहे हो सर दैट गाय इज रॉन्ग यू कांट यूज स्टूडेंट डिस्काउंट एंड कार्ड डिस्काउंट एट वन। मुदित ये मैं आपको बताता हूँ, ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ था। जरूरी नहीं आपको जो एक ऑफर ना एक एप्पल स्टोर में जाके किसी ने अगर आपको मना कर दिया
वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये स्टोर टू स्टोर है, पॉलिसी टू पॉलिसी चेंज होती रहती है। कुछ दिनों में आपको ये जो iPad 11 है ये आपको विजय सेल्स में भी दिखने लगेगा, ठीक है, आपको ये क्रोमा में भी दिखने लगेगा। तो और एप्पल के ही दूसरे स्टोर्स पे तो ऑफ कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक स्टोर पे उसने बोल दिया है आपको कि यार ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता है। यू शुड गो एंड ट्राई इन अदर स्टोर्स आल्सो, और ये मैं पर्सनली फील कर चुका हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो डू नॉट मेक ए डिसीजन जस्ट बिकॉज एक स्टोर ने मना कर दिया है। तो दूसरी कहीं ना कहीं जगह पे आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाएगा, बिकॉज लोगों को अपना सामान बेचना ही बेचना होता है। सो दैट्स माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विद यू मुदित। Binoy, आप कह रहे हो my experience with Nanotech so far, no glare reflection, the touch feel of the screen is better than normal screen. Only drawback is the overall brightness of the screen reduced by a few points. So Binoy, thank you so much for sharing that feedback, and I hope that people who are looking to buy this Nanotech based Xiaomi Pad 7, because you can see right now so many people are asking about Xiaomi Pad 7, they will be very happy to get this feedback. एंड गाइस अनिकेत एंड आई थिंक और भी लोग जो काफी आई थिंक अरुण भी देख रहे हैं Xiaomi Pad 7, आपको कुछ पूछना है तो आप विनोद से पूछ सकते हैं डेफिनेटली। देखो लाइव में आपको लाइव यूजर मिल रहे हैं, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो उनको। आई होप यू फाइंड इट यूजफुल, एंड थैंक यू वंस अगेन विनोद फॉर गिविंग दिस रियल फीडबैक। थैंक यू सो मच। उमेश, आप कह रहे हो सर एचपी एलिट बुक वर्सेस बुक 5 विच इज बेटर राइटिंग एक्सपीरियंस, बेस्ट प्राइस एंड रिव्यू फॉर लॉन्ग टर्म। उमेश, आई थिंक आप सैमसंग के इकोसिस्टम में जाना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से तो आप सैमसंग की तरफ टिके रहना, आप ज्यादा यूजफुल रहेगी चीजें आपको। बाकी एचपी का तो कोई इकोसिस्टम नहीं है, और आई विल से गो विद सैमसंग। बाकी मैं थोड़ा सा रिसर्च करके डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज आई नो उमेश आप इंटरेस्टेड हो इसमें, तो डेफिनेटली आई विल चेक इट आउट। क्षितिज चंद्र, आप कह रहे हो सर S10 FE बेटर रहेगा क्या S9 फॉर नोट्स मेकिंग बिकॉज ऑफ लॉन्गर ओएस अपडेट्स? नहीं क्षितिज, देखो नोट्स मेकिंग के लिए S10 FE और S9 का कोई मैच नहीं है, S9 ही बेटर है। और ध्यान रखना मैं S9 FE नहीं बोल रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 की बात कर रहा हूँ। आनंद, आप पूछ रहे हो S9 FE की प्राइस पूछ रहे हो आप शायद। S9 FE यार देखो अभी 27-28 के अराउंड चल रहा है, तो प्लीज अभी मत लेना। सैमसंग S9 FE प्लीज कोई भी अभी फिलहाल मत लेना, 28,000 का बहुत महंगा है। प्लीज गाइस ध्यान रखना इस चीज का। एमबीटी, आपके सर पोर्ट्रॉनिक्स पैड iPad 11 पर लैग करता है? एमबीटी राइट नाउ पोर्ट्रॉनिक्स कोई लैग नहीं करता है, बहुत अच्छा फीडबैक है उसका। ऋषि, आप कह रहे हो ओके थैंक्स सर, टैब A9 प्लस नहीं लूंगा, Xiaomi Pad 6 ही ले लूंगा। ऋषि देखो आप कुछ भी लेना, अगर आपको नोट्स टेकिंग करनी है तो ओरिजिनल स्टाइलस खरीदना, नोट्स टेकिंग नहीं करनी है फिर कोई दिक्कत नहीं है, Xiaomi Pad 6 ले सकते हो, पोको पैड आप 5G ले सकते हो, अच्छे टैबलेट्स हैं, ठीक है। तो ये आंसर था आपके लिए ऋषि। और हर्ष, आपने लिखा है मैं जहां काम करता हूं वहां पर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, क्या उनकी स्टूडेंट्स आईडी यूज करके iPad लेने डिस्काउंट मिल सकता है, प्लीज बताएं। हर्ष, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई अपनी मर्जी से दे सकता है डिस्काउंट आईडी, आप यूज करो, डिस्काउंट लो और अपने लिए प्रोडक्ट ले लो, जब तक कि उस जिसकी आईडी आप यूज कर रहे हो उसको कोई नुकसान या उसको कोई दिक्कत ना हो, तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। उमेश वांगू, आपने कहा जतिन सर जाने मन की बात यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आश्रम नहीं होता, जपना जपना ओके ओके, कोई बात नहीं, चलो। आई थिंक ऑलरेडी 10 बज गए हैं गाइस, और अभी हो गया मेरा डिनर का टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक आज मैंने काफी सारे यूजफुल क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे रखे, एंड स्पेशली iPad 11 Xiaomi Pad 7, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड में यही है। एंड आई थिंक आज तो लाइव फीडबैक भी मिल गया हमें विनोय का, जिन्होंने नैनोटेक डिस्प्ले के साथ खरीदा है, एंड आई होप आप सब लोगों को यूजफुल लगा होगा। इन द एंड अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब ज्वाइन कर लो गाइज, वहीं पे आप लोगों को मैं सारी अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। मैजिकल किंग लक, आप कह रहे हो मैं S9 लूं या फिर iPad लूं? मैजिकल किंग देखो अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है तो iPad 11 ले लो, बहुत सही डील चल रही है, 30,000 में मिल रहा है, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या, iPad 11 ले लो। बाकी अगर आपको S9 ही लेना है 40,000 के आसपास, जब सेल में आएगा, अभी तो महंगा है, तब आप S9 ले सकते हो, ठीक है। एंड विनोय माइकल, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वंस अगेन विनोय। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। अब कल आता हूँ लाइव में आप लोगों के साथ बात करने बाकी, और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम इंस्टाग्राम, ठीक है। बाय,
हैप्पी हैप्पी छोटी होली इन एडवांस। बाय बाय गाइस, बाय बाय।